आज की हमारी स्टोरी एक ऐसे शातिर अपराधी पर है जिसने 4 मासूम बच्चियों को पहले मौत के घाट उतारा और फिर उनकी लाश के साथ गलत काम किए। बाद में उनके शरीर के टुकड़ों को उन्हीं के परिवार को पोस्ट के जरिए भेज दिए गए। और वह अपराधी कैसे पकड़ा गया और उसे फिर क्या सजा मिली, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सुतोमो मियाजाकी नाम के एक शख्स से, जिसका जन्म 21 अगस्त साल 1962 के दिन जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। मियाजाकी का परिवार जो है काफी रईस था, क्योंकि उसके पिता की अखबार की खुद की कंपनी थी। लेकिन मियाजाकी बचपन से ही विकलांग था। असल में उसके हाथ उसकी कलाई से जुड़े हुए थे, जिस कारण वह अपनी उंगलियों को ढंग से नहीं हिला पाता था। इस कारण मियाजाकी को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। स्कूल में भी वह किसी से बात नहीं करता था और वह अकेला रहना ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि बच्चे अक्सर उसकी इस कमजोरी का मजाक उड़ाया करते थे। घर में उसकी बहनें भी उसका मजाक उड़ाती थी और उसके माता पिता भी इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं देते थे। मियाजाकी सिर्फ अपने दादा से ही खुश रहा करते थे और उनके साथ ही उनकी अच्छी बनती थी। उनका जो दादा थे वह उनसे काफ़ी प्रेम करते थे और वह दोनों हमेशा काफ़ी खुश रहा करते थे। बचपन से ही उसे अकेला रहना पड़ता था, जिस कारण उसे गंदी फिल्में देखने का और मैगजीन पढ़ने की आदत पड़ गई। मियाजाकी पहले तो पढ़ाई में काफ़ी होशियार और काफ़ी टैलेंटेड था। उसका एक ही सपना था कि वह बड़ा होकर एक टीचर बने और आने वाली नस्लों को अच्छी तालीम देकर उनका जीवन सुधारे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि वह अश्लील किताबें और अश्लील फिल्में वगैरह देखता था, जिसकी वजह से उसको इन चीज़ों की काफ़ी लत लग गई थी, जिस कारण उसका पढ़ाई से मन जो है उठने लगा और उसका मन धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ से काफ़ी बदल गया, जिस कारण उसके स्कूल में काफ़ी अंक भी कम आए और उसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। तो इस तरह से उसका टीचर बनने का जो सपना था वह पूरा नहीं हो पाया। फिर उसने नौकरी के लिए फोटो टेक्निकल का कोर्स किया। कोर्स पूरा होने के बाद वह खुद को प्रोफेशनल फोटोग्राफर बताकर महिला टेनिस खिलाड़ियों की फ़ोटो खींचता था और घर जाकर उनकी फ़ोटो देखकर गलत हरकत किया करता था। उसे इस चीज़ की ऐसी लत लग चुकी थी कि वह आए दिन छुप छुप कर लड़कियों की फ़ोटो खींचकर उनकी तस्वीरों के साथ गंदी हरकत करता था। समय गुजरता गया। बात है मई 1998। मियाजाकी के दादा की मौत हो गई। इससे उसे काफ़ी धक्का लगा, क्योंकि वह एक ऐसे शख्स थे जिनसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था और वह उन्हें अपनी सारी बातें बता दिया करता था। दादा की मौत के कुछ हफ्तों के बाद एक दिन वह अपनी बड़ी बहन को बाथरूम में नहाते हुए देख रहा था। जैसे ही उसकी बहन की नज़र उस पर पड़ी तो मियाजाकी को उसने काफ़ी डांटा। लेकिन मियाजाकी जो है काफ़ी गुस्से में था। उसने अपनी बहन को पीटना शुरू कर दिया। यह घटना देखकर उसकी माँ जब वहां पर आई तो मियाजाकी ने अपनी माँ को भी नहीं बख्शा, उसको भी बुरी तरीके से पीटने लगा। उसका मानसिक संतुलन जो है काफ़ी खराब हो चुका था, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा अश्लील जो है वीडियो टेप वगैरह मैगजीन ये देखा करता था और उसने करीब 5700 से भी ज़्यादा फिल्में जो है अपने घर में रख रखी थी और वह दिन रात उन्हें देखा करता था। बात है 22 अगस्त 1988 की। मियाजाकी ने 4 साल की मेरी कन्नो नाम की बच्ची को खेलते देखा। उसे देख मियाजाकी के मन में गंदे विचार आने लगे। उसने उस बच्ची को अगवा करके अपनी कार में बैठा लिया, फिर उसे सुनसान जगह ले गया, जहां उसने बच्ची का गला रेत कर हत्या कर दी और उसकी लाश के साथ गलत काम किया। उसने अपनी हवस मिटाने के बाद बच्ची के शव को वहीं छोड़कर उसके कपड़े उतारकर अपने घर ले गया। कुछ समय बाद वह फिर उस जगह गया। उसने मैरी के कुछ अंगों के जैसे दांत निकाले, मैरी के हड्डियों को पीसकर उसका पाउडर बनाया और फिर कपड़े, हड्डियां के पाउडर और दांतों को एक बॉक्स में रखा। उसको उनके घर वालों को कोरियर कर दिया। इस घटना के 2 महीने के बाद यानी कि 21 अक्टूबर साल 1988 के दिन मियाजाकी का अगला शिकार उसे मिल चुका था। उसने उस बच्ची का नाम था मसामी योशीजावा और वह कुल 7 साल की थी। मियाजाकी ने उसे देखा और लिफ्ट देने के बहाने अपनी कार में बैठा लिया और उसे फिर सुनसान जगह ले गया। मासूम के साथ उसने वही सब किया जो उसने मैरी के साथ किया था। उसका अत्याचार यही नहीं रुका। वह 12 दिसंबर 1988 के दिन की, जब वह अपने दोस्त के घर से घर लौट रहा था, तभी उसकी नज़र रास्ते पर खेल रही एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम इरिका था। एरिका को उसने अगवा किया और पार्किंग में ले गया। वहां उसने एरिका के कपड़े उतारे और उसके साथ
गलत हरकत की और उसके फोटो भी खींचे। बाद में उसने उसको वहां पर गला रेत कर हत्या कर दी, वहां उसके साथ गलत काम करके वहां से फरार हो गया। वह कुछ महीने तक शांत रहता है और फिर बात है 6 जून 1989 के दिन। मियाज़ाकी 5 साल की अयाको नोकोमोटो नाम की एक बच्ची वहां पर खेल रही थी। उसने उसके साथ भी वही हैवानियत की और उसको ले गया और उसके साथ सब वही काम किया जो उसने पहले 3 लड़की के साथ किया था। बात है फिर 23 जुलाई 1989 के दिन। वह एक पार्क में बैठा था, उसकी नज़र वहां खेल रही 2 बहनों पर पड़ी। उसने बहाने से एक बहन को वापस बुलाया और उसकी फोटो खींचने लगा। फोटो खींचने के साथ साथ वह उस छोटी लड़की के साथ भी गलत हरकत कर रहा था। यह चीज देखकर उस लड़की ने शोर मचा दिया और तभी उसका पिता वहां पर आ गया। उसके पिता ने जब उससे पूछा तो वह वहां से भाग गया, लेकिन उसके पिता मियाज़ाकी को जानते थे और उसने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद पुलिस जो है मियाज़ाकी के घर पर जाती है। घर पे जाके देखते तो मियाज़ाकी नहीं मिलते हैं वहां पर। फिर पुलिस वाले जो है उसके घर की तलाशी लेते हैं। तलाशी के दौरान वहां पर उसको कुछ लड़कियों के कपड़े मिलते हैं और कुछ अंग भी मिलते हैं, जिससे यह साबित हो गया था कि इसने यहाँ कुछ ना कुछ गलत हरकत की है, क्योंकि वह हत्या करने के बाद कुछ अंग जो होते थे लड़कियों के उनको अपने घर पर भी लाया करता था, जिस कारण वह शक के दायरे में आ गया। फिर मियाज़ाकी को गिरफ्तार किया गया और उसको कोर्ट में पेश किया गया। बात है साल 1994 की। मियाज़ाकी के माता पिता ने खुदकुशी कर ली। कोर्ट ने जब उससे ये सब करने का कारण पूछा तो उसने पूरा इल्जाम द रेट मैन पर डाल दिया। उसका कहना था कि उसके शरीर में एक आत्मा है जो उससे यह सब करवाती है, उसी का नाम द रेट मैन है। काफी समय तक ट्रायल चला, लेकिन साल 2008 में 17 जुलाई के दिन मियाज़ाकी को फांसी की सजा दी गई। इसके बाद मियाज़ाकी का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस वीडियो से हमें एक सीख ये भी मिलती है कि अगर कोई बच्चा विकलांग है तो हमें उसका सहारा बनना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाकर उसके दिल में नफरत पैदा करे। यही हुआ मियाज़ाकी के साथ भी। अगर उसके जो विकलांगपन था, अगर उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता तो हो सकता है कि वह इस तरीके की मानसिकता के टॉर्चर को नहीं झेलता और वह इस तरीके से मानसिक रोगी नहीं बनता। तो इसलिए अगर कोई विकलांग है तो उसको सहारा दे, उसको कभी भी ये एहसास ना दिलाए कि वह विकलांग है और हम ठीक है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।